हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम अपनी एनसीईआरटी क्लास 6 का चैप्टर नंबर 6 जो कि है द मंकी एंड द क्रोकोडाइल, एक बंदर और क्रोकोडाइल की स्टोरी को पढ़ेंगे। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि जो भी न्यू नोटिफिकेशन होगी वो आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट अस गेट स्टार्टेड। ए मंकी लिव्ड इन ए फ्रूट ट्री ऑन द बैंक ऑफ ए रिवर। एक बंदर रहता था एक फलों के वृक्ष के ऊपर, जो कि वो वृक्ष था कहाँ पे, बैंक ऑफ ए रिवर, एक नदी के किनारे पे था। ही मेड फ्रेंड्स विद ए क्रोकोडाइल। उसने क्रोकोडाइल को अपना दोस्त बना लिया। गेव हिम डिलीशियस फ्रूट्स, और उसको बहुत ही स्वादिष्ट जो बहुत ही स्वादिष्ट फ्रूट्स थे वो देता था टू ईट, खाने के लिए। एंड सेंड सम फॉर हिज वाइफ, और कुछ वो भेजता था उसकी वाइफ के लिए भी। जो क्रोकोडाइल है उसकी वाइफ के लिए भी वो मंकी वहाँ से दे देता था। दे मैट रेगुलरली। ये दोनों क्रोकोडाइल और मंकी डेली मिलते थे। एंड टॉक्ड, और बातें भी करते थे। द मंकी इन द ट्री एंड द क्रोकोडाइल ऑन द ग्राउंड। मंकी तो कहाँ से बातें करता था, पेड़ के ऊपर से, और जो क्रोकोडाइल था वो ग्राउंड से बातें करता था। वंस ऑन द बैंक ऑफ ए रिवर, एक बार की बात है, एक बैंक ऑफ ए रिवर, नदी के किनारे पे, ए मंकी मेड ए होम फॉर हिमसेल्फ। एक मंकी ने अपने लिए घर बना लिया। कहाँ पे घर बना लिया? नदी के किनारे पे। इन ए ट्री, एक पेड़ के ऊपर, लेडन विद फ्रूट्स, जो कि फलों से लदा हुआ था। ही लिव्ड इन इट हैप्पीली। वो इस पेड़ के ऊपर बहुत ही खुशी से रह रहा था। ईटिंग टू हिज हार्ट्स कंटेंट द फ्रूट ऑफ हिज चॉइस। जब तक कि उसका दिल खुश नहीं हो जाता था तब तक वो क्या खाता था? द फ्रूट ऑफ हिज चॉइस, उसकी मर्जी के फ्रूट खाता था। ठीक है। ही लिव्ड इन इट हैप्पीली, वो यहाँ पे बड़ी खुशी से रहता था। ईटिंग टू हिज हार्ट्स कंटेंट, कंटेंट का मतलब होता है सेटिस्फाइड, मतलब जब तक कि वो खुद, उसका दिल जब तक हैप्पी नहीं हो जाता, जब तक उसका दिल संतुष्ट नहीं हो जाता था तब तक वो फ्रूट खाता था अपनी चॉइस के। ठीक है। द मंकी वॉज हैप्पी, मंकी बहुत ही खुश था, बट लोनली, लेकिन वो अकेला था, क्योंकि अकेला पेड़ के ऊपर रह गया था तो वो लोनली फील करता था। एंड वॉन्टेड ए कंपेनियन टू टॉक टू एंड शेयर द फ्रूट्स विद, और उसको क्या चाहिए था? वॉन्टेड ए कंपेनियन, कंपेनियन का मतलब होता है फ्रेंड, एक साथी चाहता था वो, टू टॉक, जिससे कि वो बातें कर सके, एंड शेयर द फ्रूट्स, और जिसके साथ वो अपने इन फ्रूट्स को बांट सके, फ्रूट्स विद, जिसके साथ वो इन फ्रूट्स को बांट सके। बट देयर वॉज नो वन ऑन द ग्राउंड, लेकिन वहाँ नो वन अराउंड, बट देयर वॉज नो वन अराउंड, लेकिन वहाँ पे उसके आसपास चारों तरफ कोई भी नहीं था। नॉट इवन अनदर मंकी, यहाँ तक कि कोई दूसरा मंकी भी नहीं था। टिल वन डे ए क्रोकोडाइल अपीयर्ड। फिर क्या हुआ? एक दिन एक क्रोकोडाइल अपीयर्ड, वहाँ पे आया, ऑन द रिवर साइड, नदी के। हेलो देयर सेड द मंकी। फिर मंकी ने क्रोकोडाइल से कहा, डू यू लिव इन दिस रिवर, क्या तुम इस नदी में रहते हो? वुड यू लाइक टू ईट सम फ्रूट्स, क्या तुम कुछ फ्रूट्स खाना पसंद करोगे? गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, रिप्लाइड द क्रोकोडाइल पोलाइटली, और उस क्रोकोडाइल ने बहुत ही विनम्रतापूर्वक मंकी की बात का रिप्लाई किया। आई डिड कम हियर इन सर्च ऑफ फूड फॉर माई सेल्फ एंड माई वाइफ। तो वो क्रोकोडाइल मंकी को जवाब देते हुए कहता है कि आई डिड कम हियर, मतलब मैं यहाँ पे आता हूँ डेली, इन सर्च ऑफ फूड, भोजन की तलाश में, फॉर माई सेल्फ, मेरे लिए, एंड माई वाइफ, और मेरी पत्नी के लिए। नाइस ऑफ यू टू ऑफर मी फ्रूट, और वो मंकी को बोलता है कि तुम बहुत ही अच्छे हो जो कि तुम मुझे फ्रूट ऑफर कर रहे हो। The monkey plucked some fruit from the nearest branch and threw them down. अब मंकी ने क्या किया? The monkey plucked, pluck मतलब तोड़ना, मंकी ने तोड़े some fruits, मंकी ने तोड़े कुछ फ्रूट्स फ्रॉम द नियरेस्ट ब्रांच, जो पास उसके, मंकी के जो पास ही जो ब्रांच थी, जो शाखा थी, उससे कुछ फ्रूट तोड़े एंड थ्रू दैम, और उनको फेंक दिया डाउन, उनको नीचे फेंक दिया। द क्रोकोडाइल फाउंड दैम डिलीशियस। अब क्रोकोडाइल को भी वो फ्रूट बहुत ही स्वादिष्ट लगे, डिलीशियस लगे। थैंक्स ही सैड, क्रोकोडाइल ने मंकी को कहा धन्यवाद।
मे आई हैव सम ऑन माई नेक्स्ट विजिट। और क्रोकोडाइल मंकी से पूछता है कि क्या मैं जब दोबारा आऊँगा, माई नेक्स्ट विजिट, मेरी अगली जब विजिट होगी तो क्या तुम मुझे थोड़े फ्रूट्स तभी भी दोगे? तो मंकी रिप्लाई करता है सर्टेनली, बिल्कुल, एज मैनी एज यू लाइक, जितने तुम चाहोगे उतने, एंड सम फॉर योर वाइफ टू, और कुछ तुम्हारी वाइफ के लिए भी दूंगा, सेट द मंकी, मंकी ने कहा। डू कम अगेन, अब मंकी ने क्रोकोडाइल को कहा कि तुम दोबारा आना। आई एम रैदर लोनली हेयर, मैं यहाँ पे बहुत ही अकेला हूँ, अकेला फील करता हूँ, ठीक है। द क्रोकोडाइल विजिटेड द मंकी रेगुलरली, अब क्रोकोडाइल मंकी के पास रेगुलरली मतलब डेली वहाँ पे आने लगा। एंड एट द फ्रूट्स विच हिज होस्ट थ्रू डाउन, और वो जो क्रोकोडाइल था वो फ्रूट खाता जो कि जो उसका मेज़बान मतलब जो होस्ट का मतलब होता है मेज़बान, मेज़बान यहाँ पे कौन है? मंकी है, ठीक है। द क्रोकोडाइल विजिटेड द मंकी रेगुलरली, अब जो क्रोकोडाइल था वो मंकी के पास नियमित रूप से आता, रेगुलरली मतलब नियमित रूप से आता, डेली वहाँ पे आता था। एंड एट द फ्रूट्स, और वो वही फ्रूट खाता विच हिज होस्ट थ्रू डाउन, जो कि उसका मेज़बान उसके लिए नीचे फेंकता, ठीक है। यहाँ होस्ट का मतलब होता मेज़बान, यहाँ पे मेज़बान कौन है? मंकी है, किसके लिए? क्रोकोडाइल के लिए। ही टुक सम होम फॉर हिज वाइफ, और वो जो क्रोकोडाइल है वो कुछ फ्रूट्स अपनी वाइफ के लिए अपने घर ले जाता। द मंकी एंड द क्रोकोडाइल वर नाउ द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स, अब मंकी और क्रोकोडाइल दोनों बहुत ही अच्छे मित्र बन गए। They talked and were never tired of talking, वो बातें करते थे, क्योंकि जब भी क्रोकोडाइल और मंकी मिलते थे वो क्या करते थे? दे टॉक्ड, बातें करते थे, एंड वर नेवर टायर्ड ऑफ टॉकिंग, और वो बातें करने से कभी भी थकते नहीं थे। दे टॉक्ड अबाउट बर्ड्स एंड एनिमल्स, वो बर्ड्स के पक्षियों के बारे में, जानवरों के बारे में बातें करते। अबाउट द विलेजेस नियर बाई, और उनके आसपास जो गांव थे उनके बारे में भी वो बातें करते थे। एंड द डिफ़िकल्टीज विलेजर्स फेस्ड इन रेजिंग गुड क्रॉप्स फॉर लैक ऑफ रेन, और वो उनके बारे में भी, वो ग्रामीणों की डिफ़िकल्टीज़, ग्रामीण जिन डिफ़िकल्टीज़ का सामना कर रहे थे उनके बारे में भी बातें करते थे। किस कारण से डिफ़िकल्टीज़ का सामना कर रहे थे? क्योंकि अच्छी फेस्ड इन रेजिंग गुड क्रॉप्स फॉर लैक ऑफ रेन, बारिश की कमी के कारण उनकी फसल अच्छी न होने के कारण जो उनको डिफ़िकल्टीज़ होती थी उनके बारे में बातें करते थे। द क्रोकोडाइल्स वाइफ वॉज अनॉयड, अब क्रोकोडाइल की वाइफ थी वो गुस्सा हो गई, वॉज अनॉयड, वो गुस्सा हो गई। क्यों गुस्सा हो गई? बिकॉज हर हस्बैंड केम होम लेट, क्योंकि उसके जो हस्बैंड थे वो घर लेट आते थे। वो लेट इसलिए हो जाता था क्रोकोडाइल क्योंकि वो मंकी से बातें करने लग जाता था। सी डिडेंट लाइक हिज फ्रेंडशिप विद द मंकी, उसको मंकी के साथ अपने पति की दोस्ती बिल्कुल भी रास नहीं आ रही थी। द क्रोकोडाइल कुडंट ऑल टुगेदर इग्नोर हिज वाइफ्स विशेज, और ये जो क्रोकोडाइल है वो बार बार अपनी वाइफ की इच्छाओं को इग्नोर भी नहीं कर पा रहा था बार बार से, ठीक है। वन डे द क्रोकोडाइल स्टेड विद द मंकी लॉन्गर दैन यूजुअल, अब एक दिन क्या हुआ कि ये जो क्रोकोडाइल था ये मंकी के साथ बहुत ज़्यादा देर तक रहा। लॉन्गर दैन यूजुअल मतलब हमेशा जितनी देर रहता था उससे भी ज़्यादा देर वो वहाँ पे ठहरा। हिज वाइफ वॉज अनोयड, अनोयड का मतलब होता है गुस्सा, एंग्री, ठीक है। उसकी पत्नी थी वो गुस्सा हो गई। वेटिंग, हिज वाइफ वॉज अनोयड वेटिंग एंड वेटिंग, उसका इंतजार करते करते वो गुस्सा हो गई। मैनेजिंग द लिटिल क्रोकोडाइल्स, क्योंकि उसको देखभाल करनी पड़ रही थी, जो छोटे छोटे और भी क्रोकोडाइल्स थे उनकी भी देखभाल करनी पड़ रही थी। दैट हैज़ जस्ट बीन हैज्ड, जो कि अभी अभी अंडे से बाहर निकले थे, ठीक है। अंडे से बाहर अभी अभी जो क्रोकोडाइल निकले थे उनकी भी देखभाल करनी पड़ती थी, और क्योंकि उसका हस्बैंड क्रोकोडाइल तो होता नहीं था तो अकेले उसको सब करना पड़ता था, इसलिए वो और भी ज़्यादा गुस्से में थी। शी सैड हु इज़ द फ्रेंड ऑफ योर्स यू आर सो फॉन्ड ऑफ, और वो अपने पति से पूछती है कि हु इज़ दिस फ्रेंड ऑफ योर्स, कि तुम्हारा ये नया मित्र कौन है। यू आर सो फॉन्ड ऑफ, जिसके तुम इतने शौकीन हो गए। फॉन्ड ऑफ का मतलब है शौकीन होना। कौन है तुम्हारा ये नया दोस्त जिसके तुम इतने शौकीन हो गए हो। ओह ही इज़ ए वेरी नाइस मंकी, अब क्रोकोडाइल अपनी वाइफ को बताता है कि अरे वो तो बहुत ही अच्छा बंदर है। ही रिप्लाइड, क्रोकोडाइल रिप्लाई करता अपनी वाइफ को। ही लिव्स ऑन ए फ्रूट ट्री, वो एक फ्रूट के पेड़ पे रहता है। ही सेंड्स फ्रूट्स फॉर यू एवरी डे, वो तुम्हारे लिए डेली फ्रूट भेजता है। यू डोंट
यू डोंट एक्सपेक्ट मी टू क्लाइंब ट्रीज। अब वो फिर क्रोकोडाइल अपनी पत्नी से पूछता है कि तुम मुझसे ये उम्मीद मत करना कि टू क्लाइंब ट्रीज, कि मैं तुम्हारे लिए पेड़ पे चढ़ूंगा। डू यू, क्या तुम ऐसा एक्सपेक्ट तो नहीं करती हो मुझसे, ठीक है। ए नाइस मंकी, एक अच्छा मंकी। आई एम श्योर, रिप्लाइड द वाइफ। अब उसकी वाइफ रिप्लाई करती है, अच्छा एक अच्छा मंकी, हाँ मुझे पक्का पता है। रिप्लाइड द वाइफ, उसकी वाइफ रिप्लाई करती है विद ओबियस साकाजम। उसकी वाइफ एक मतलब एक तरह से बिल्कुल स्पष्ट रूप से जो ताना देते हैं ना, कि किसी पे व्यंग्य करते हैं कि ओ अच्छा है ऐसा, मतलब एकदम से ताने वाली लैंग्वेज में वो बोलती विद ओबियस साकाजम, ठीक है। वो एक टाइप से व्यंग्य के रूप में बोलती है कि ओ अच्छा अच्छा मंकी। इफ़ यू आस्क मी दिस मंकी शुड बी माई फूड। फिर वो अपने पति से कहती है कि अगर तुम मुझसे पूछो तो मैं तो तुम्हें यही कहूँगी कि वो मंकी ही मेरे लिए फूड होना चाहिए, मेरा खाना वो मंकी ही होना चाहिए। दिस मंकी शुड बी माई फूड, वो मंकी मेरा खाना होना चाहिए। आई वॉन्ट टू ईट हिज हार्ट सो मच, मैं उस मंकी का दिल, उसका हार्ट खाना चाहती हूँ, ठीक है। वॉट ए फुलिश थिंग टू से, साउटेड द क्रोकोडाइल। साउट मतलब चिल्लाना। अब क्रोकोडाइल एकदम से चिल्लाया, और वॉट ए फुलिश थिंग टू से, कि तुम ये क्या बकवास बात कर रही हो, क्या तुम बेवकूफ़ों वाली बात कर रही हो, ठीक है। फुलिश मतलब मूर्खता भरी बात कर रही हो। आई कांट किल ए फ्रेंड, मैं एक दोस्त को नहीं मार सकता। दो आई वोंट माइंड ए मंकी ओकेजनली फॉर ए चेंज ऑफ टेस्ट। वो कहता है कि यद्यपि मुझे ऐसे कुछ स्वाद बदलने के लिए बंदरों को खाने से मुझे परहेज भी नहीं है। मतलब वो ऐसे कहता है कि हाँ ये है कि अगर स्वाद बदलने के लिए मुझे बंदर को खाना पड़े तो मैं खा भी लूँगा, लेकिन मैं उसको नहीं मारूंगा, क्योंकि वो तो क्या है, वो तो मेरा एक दोस्त है, अच्छा दोस्त है। यू ब्रिंग हिम हियर, तुम उसे यहाँ लेके आओ। ऑर्डर द वाइफ, उसकी वाइफ ने ऑर्डर दिया। आई वॉन्ट टू सी हिम, मैं उसको देखना चाहती हूँ। सो यू कैन ईट हिम नेवर, डिक्लेयर हर हस्बैंड। फिर उस डिक्लेयर्ड मतलब घोषणा करना, हर हस्बैंड, उसके हस्बैंड फिर घोषणा करते हैं सो यू कैन ईट हिम, कि अच्छा मैं उसको यहाँ पे ले आऊँ ताकि तुम उसको खा जाओ। नेवर, कभी नहीं होगा ऐसा। डिक्लेयर्ड हर हस्बैंड, उसके हस्बैंड ने ऐसा डिक्लेयर किया, ऐसी घोषणा की। हिज वाइफ वॉज फ्यूरियस and she dived in to hide herself at the bottom of the river, leaving the little ones to pester their father. His wife was furious. Furious का मतलब होता है एंग्री, क्रोधित, ठीक है। उसकी वाइफ गुस्सा थी। एंड सी डाइव्ड इन टू हाइड हर सेल्फ, और उसने डुबकी लगा दी खुद को हाइड करने के लिए, खुद को छुपाने के लिए। एट द बॉटम ऑफ द रिवर, जो नदी की जो तलहटी होती है, नदी की जो बॉटम होता है, उसमें उसने खुद को छुपाने के लिए डुबकी लगा दी। लिविंग द लिटिल वंस, अब लिटिल वंस जो कि अंडे से बाहर अभी अभी जो क्रोकोडाइल निकले थे उनको छोड़ करके, टू पेस्टर देयर फादर, पेस्टर का मतलब होता है तंग करना, उनको छोड़ के उसने डुबकी लगा दी कि टू पेस्टर देयर फादर, कि अब ये अपने पापा को पेस्टर मतलब तंग करेंगे, ठीक है। द क्रोकोडाइल वॉज इन ए सीरियस डिलेमा, अब क्रोकोडाइल तो बिल्कुल ही एक गंभीर, डिलेमा का मतलब होता है दुविधा, क्रोकोडाइल तो एक दुविधा में फंस गए कि क्या करूं भाई, अगर मैं बंदर को नहीं लेके आया तो ये कुछ कर लेगी, और अगर मैं बंदर को लेके आता हूँ तो वो तो मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त है। ही लव्ड हिज वाइफ एंड वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ हिज फ्रेंड टू, वो कहता है वो जो क्रोकोडाइल था, ही लव्ड हिज वाइफ, अपनी वाइफ से भी बहुत प्यार करता था। एंड वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ हिज फ्रेंड टू, और अपने दोस्त का भी, फॉन्ड ऑफ का मतलब शौकीन होना, ठीक है, अपने दोस्त का भी बहुत ही शौकीन था। फाइनली ही डिसाइडेड टू बी ऑन द साइड ऑफ हिज वाइफ, अंत में क्या होता है, उसने फैसला कर लिया अपनी वाइफ की साइड होने का, और वो ये फैसला कर लेता है कि वो मंकी को लेके आएगा। सी वॉज हिज लाइफ पार्टनर आफ्टर ऑल, वो सोचता है कि आफ्टर ऑल इन सब के बावजूद भी वो क्या है, मेरे तो जीवन संगिनी है, मेरा तो लाइफ पार्टनर है, और मैं इसी की साइड दूंगा। आई नो इट इज़ अ सिन टू बिट्रे ए फ्रेंड, फिर वो सोचता है कि मुझे पता है, आई नो मैं जानता हूँ, इट इज़ अ सिन, सिन का मीन्स होता है पाप, कि ये एक पाप है। टू बिट्रे मतलब धोखा देना, ए फ्रेंड, एक फ्रेंड को धोखा देना पाप है। बट आई हैव नो चॉइस, लेकिन मेरे पास दूसरी कोई भी चॉइस, दूसरा कोई भी ऑप्शन नहीं है। ही सैड टू हिमसेल्फ, उसने ये खुद को कहा। आई विल इन्वाइट द मंकी होम, मैं मंकी को घर पे इन्वाइट करूँगा, इन्वाइट मतलब बुलाना, मैं मंकी को घर पे बुलाऊँगा। एंड होप फॉर द बेस्ट, और उम्मीद करता हूँ कि फिर सब अच्छा ही होगा। माई वाइफ
wants you over for a meal, dear friend, said the crocodile. अब क्रोकोडाइल मंकी को कहते हैं कि मेरी पत्नी wants you over for a meal, मेरी पत्नी आपको भोजन के लिए बुलाना चाहती है, dear friend, प्यारे दोस्त, said the crocodile, क्रोकोडाइल ने कहा. When he visited the monkey next, जब वो अगले दिन जब वो मंकी के पास जाता है क्रोकोडाइल, तो वो मंकी को बंदर को ये बोलता है कि आप मेरे साथ चलो. यू मस्ट कम होम विद मी टूडे, और वो ये भी कहता है कि आपको आज ही मेरे साथ चलना चाहिए मेरे घर पे. विद प्लेजर सैड द मंकी. अब मंकी को थोड़ा ना पता था कि इनकी क्या प्लानिंग है क्या नहीं है, तो मंकी बोलता है कि खुशी के साथ, बिल्कुल विद प्लेजर, प्लेजर का मतलब होता है खुशी के साथ. सैड द मंकी आई एम नो स्विमर, कि मुझे तो तैरना नहीं आता है, मैं स्विमर नहीं हूँ. बट कैन राइड ऑन योर बैक, लेकिन तुम्हारी पीठ पे मैं सवारी ज़रूर कर सकता हूँ. एंड दे सेट आउट, और वो अब वहाँ से निकल गए. मतलब मंकी पेड़ से आ गया और ये जो क्रोकोडाइल था ये मंकी को अपनी पीठ पे बिठा के दोनों वहाँ से निकल गए. इन द मिडल ऑफ द रिवर, नदी के बीच में, वेयर द करंट वॉज द स्ट्रोंगेस्ट, जहाँ पे प्रवाह सबसे तेज़ था. ठीक है. द क्रोकोडाइल कुड नो लॉन्गर हाइड हीज इंटेंशन. अब जो क्रोकोडाइल था वो ज़्यादा लंबी टाइम तक नहीं छुपा इसका अपना इरादा. इंटेंशन मतलब अपना इरादा. ठीक है, कि उसका इरादा क्या है वो नहीं छुपा सक रहा था. ठीक है. सॉरी माई फ्रेंड, वो फिर कह ही देता है कि मेरे दोस्त मुझे माफ़ करना. ही सैड हेजिटेटिंगली, उसने बड़े ही संकोचपूर्वक कहा, हेजिटेट करते हुए कहा, संकोच में कहा. बट आई हैव टू गो अंडर वाटर नाउ, लेकिन मुझे तो अब पानी के अंदर जाना पड़ेगा. मुझे अब आई हैव टू गो अंडर वाटर नाउ, मुझे अब पानी के अंदर जाना पड़ेगा. आई हैव ब्रोट यू हियर, मैं तुम्हें यहाँ पे लेके आया हूँ. टू किल यू, तुम्हें मारने के लिए. माई वाइफ, मेरी पत्नी, कैन नॉट सर्वाइव, जिंदा नहीं रह सकती है अब, विदाउट ईटिंग योर हार्ट, तुम्हारा हार्ट खाए बिना. गुड बाय, इसलिए वो मंकी को बोलता है कि गुड बाय मेरे दोस्त, मुझे तो तुम्हें मारना ही पड़ेगा क्योंकि मेरी वाइफ तुम्हारा हार्ट खाना चाहती है. द मंकी वॉज थंडरस्ट्रक, ही मंकी एकदम से तड़प उठा ये सुन के, एकदम से उसको झटका लगा. ही न्यू हिज लाइफ वॉज इन डेंजर, उसको पता चल गया कि भाई उसकी लाइफ तो खतरे में है. ही कैप्ट हिज कूल एंड परsuaded द क्रोकोडाइल, अब वो लेकिन उसने क्या किया, अपने दिमाग को शांत रखा. एंड परsuaded द क्रोकोडाइल, और क्रोकोडाइल को परsuade मतलब मनाना या फिर उसको विश्वास दिलाना. ओन ए प्रीटेक्स्ट टू स्विम बैक टू द ट्री, उसने उसको विश्वास दिलाया कुछ प्रीटेक्स्ट बना के, बहाना बना के, और उसको कहा टू स्विम बैक टू द ट्री, कि उस पेड़ तक तुम वापस चलो. ही डिसाइडेड देन टू डिसकंटिन्यू हिज फ्रेंडशिप विद द क्रोकोडाइल, फिर उसने सोचा कि अब वो क्रोकोडाइल के साथ और ज़्यादा लंबी अपनी दोस्ती नहीं रखेगा, और उसने क्रोकोडाइल के साथ अपनी दोस्ती तोड़ दी. द मंकी वॉज स्केयर्ड एंड डिस्ट्रेस्ड, अब जब क्रोकोडाइल ने उसको ऐसा कहा तो मंकी ये सब सुन के बहुत ही डरा हुआ था. स्केर्ड मतलब डरा हुआ था. एंड डिस्ट्रेस्ड का मतलब होता है दुखी, बहुत ही दुखी भी था. बट ही वॉज सेंसिबल, लेकिन फिर भी वो समझदार था. एंड क्लेवर लाइक ऑल मंकी, जैसा कि सारे मंकी होते हैं उन सभी मंकियों की तरह. सेंसिबल मतलब समझदार, क्लेवर मतलब चतुर था. ठीक है. ही कैप्ट ए कूल हेड, वो उसने अभी भी अपने आप को बिल्कुल ही शांत रखा, अपने दिमाग को शांत रखा. काल्मली ही सैड, और बिल्कुल शांतिपूर्वक उसने कहा, आई वुड डू एनीथिंग फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूँगा. एंड योर फैमिली, और तुम्हारी फैमिली के लिए भी कुछ भी करूँगा. यू आर माई ओनली फ्रेंड, तुम सिर्फ मेरे इकलौते दोस्त हो. आफ्टर ऑल वॉट इज़ ए मंकीज हार्ट कंपेयर्ड विद द लाइफ ऑफ ए क्रोकोडाइल्स वाइफ, वो बोलता, मंकी बोलता है, अरे इसमें क्या बड़ी बात. आफ्टर ऑल व्हाट इज़ ए मंकीज हार्ट, क्या तुम बात कर रहे हो, एक मंकी के हार्ट को तुम कंपेयर कर रहे हो विद द लाइफ ऑफ ए क्रोकोडाइल्स वाइफ, तुम एक मंकी के हार्ट को एक क्रोकोडाइल की वाइफ की ज़िंदगी से कंपेयर कर रहे हो. बट हाउ फुलिश कुड यू बी, लेकिन तुम कितने मूर्ख हो सकते हो. वाई डिडेंट यू टेल मी बिफोर, तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई, तुमने पहले क्यों नहीं बताया कि तुम्हारी वाइफ मेरा हार्ट खाना चाहती है. आई वुड हैव ब्रोट माई हार्ट
अलोंग, अगर तुम बता देते तो मैं अपने साथ अपना हार्ट भी साथ लेके आता। बट वेयर इज योर हार्ट, आस्क्ड द क्रोकोडाइल इनोसेंटली। अब क्रोकोडाइल बड़ी मासूमियत से बंदर से पूछता है, लेकिन तुम्हारा हार्ट है कहाँ? आई थॉट यू कैरिड इट ऑल द टाइम, मुझे तो लगा कि तुम अपने हार्ट को हमेशा अपने साथ लेकर घूमते हो। ऑफ कोर्स नॉट, इट इज़ देयर ऑन द ट्री। फिर मंकी रिप्लाई करता है कि बिल्कुल भी नहीं, मैं हमेशा अपने हार्ट को अपने साथ लेकर नहीं घूमता हूँ। इट इज़ देयर ऑन द ट्री, ये तो वहाँ है, उस पेड़ पे है मेरा हार्ट तो। लेट अस स्विम बैक, चलो हम वापस वहाँ स्विम करते हुए हम वापस चलते हैं। एट वंस एंड गेट इट, एक बार हम वापस चलते हैं, बिल्कुल तुरंत हम वापस चलते हैं। एंड गेट इट, और अपने हार्ट को मैं ले आता हूँ। योर वाइफ मस्ट बी वेटिंग, तुम्हारी पत्नी वेट कर रही होगी। रिप्लाइड द मंकी गेनिंग कॉन्फिडेंस। अब क्योंकि उसने ये मंकी ने ये लाइन भी बोल दी कि भाई तुम्हारी पत्नी वेट कर रही होगी, तो इससे क्या हुआ, मगरमच्छ को उस पर और भी विश्वास हो गया कि हाँ भाई सच में ये तो सच ही बोल रहा है। तो क्या होगा ये, रिप्लाइड द मंकी, मंकी ने रिप्लाई किया गेनिंग कॉन्फिडेंस। गेन मतलब प्राप्त करना, उसका विश्वास प्राप्त करते हुए मंकी ने ये जवाब दिया, ठीक है, कि हाँ मेरा तो हार्ट है, कहाँ पे है, पेड़ के ऊपर रखा हुआ, तुम्हारी वाइफ वेट कर रही होगी, तो चलो वापस स्विम करके वापस चलते हैं और हार्ट को ले आते हैं। ओ डियर व्हाट ए मिस्टेक हिस्ड द क्रोकोडाइल। अब ओ डियर, ओ मेरे प्यारे दोस्त, व्हाट ए मिस्टेक, क्या गलती हो गई, क्या गलती हो गई हमसे। हिस्ड द क्रोकोडाइल, सिसकी भरते हुए क्रोकोडाइल ने कहा। दे लाफ्ड लाउडली, वो दोनों तेज से हंसे। एज द क्रोकोडाइल टुक ए फुल टर्न टू रीच द ट्री, जैसे ही क्रोकोडाइल ने टर्न मोड़ लिया पेड़ की तरफ पहुंचने के लिए, तो वो दोनों मंकी और क्रोकोडाइल दोनों तेज तेज से हंसते हैं, ठीक है। ये देखो, ये रहा यहाँ पे मंकी एंड ये रहा मंकी, ये रहा क्रोकोडाइल, और मंकी क्रोकोडाइल के ऊपर बैठा हुआ है और क्रोकोडाइल स्विम करते हुए जा रहा है। अब ये जाएंगे पेड़ के पास, तो फिर आगे क्या होगा देखते हैं। ऑन द रिवर बैंक, नदी के किनारे, द मंकी जंप्ड ऑन द ट्री। अब ये यहाँ पे पहुँच गया क्रोकोडाइल, ये रहा और ये रहा मंकी। तो क्रोकोडाइल की पीठ पे बैठा हुआ था मंकी, लेकिन जैसे ही रिवर बैंक नदी के किनारे पे आए तो मंकी जल्दी से छलांग लगा के और पेड़ के ऊपर चढ़ गया। ऑन द रिवर बैंक, नदी के किनारे पे, द मंकी जंप्ड ऑन द ट्री, मंकी जंप करके ट्री के ऊपर चला गया। एंड हीव्ड ए डीप साई ऑफ रिलीफ, और उसने राहत की एक लंबी सी आह भरी, ठीक है। रिलीफ मतलब राहत, साई मतलब आह भरना, ठीक है। हीव्ड ए डीप साई मतलब आह भरना। ही पाल्क्ड ए फ्रूट और टू फ्रॉम द नियरेस्ट ब्रांच, अब उसने फिर से उसके पास वाली ब्रांच से, शाखा से फ्रूट तोड़े, एक दो फ्रूट तोड़े। एंड थ्रूइंग दैम डाउन सैड, और उनको नीचे की तरफ फेंकते हुए कहा, लेट योर वाइफ हैव सम फ्रूट्स, अपनी वाइफ के लिए ले लो कुछ फ्रूट्स। रैदर दैन माई हार्ट, मेरे हार्ट की बजाय ये ले जाओ, अपनी वाइफ के लिए कुछ फ्रूट ले जाओ। फ्रेश फ्रूट्स आर गुड फॉर माइंड, जो फ्रेश फ्रूट होते हैं ये माइंड के लिए और शरीर के लिए, दिमाग के लिए और शरीर के लिए अच्छे होते हैं। गुड बाय फ्रेंड, और वो अपने दोस्त को बोल देता अलविदा दोस्त। एंड इफ़ यू डोंट माइंड, अगर तुम्हें बुरा ना लगे, वी वोंट मीट अगेन, तो हम दोबारा से कभी नहीं मिलेंगे। द क्रोकोडाइल सैडर एंड वाइजर सैट ए फ्यू टीयर्स, अब क्रोकोडाइल ने बहुत ही दुखी एवं बुद्धिमान होते हुए, जो वो क्रोकोडाइल था, मगरमच्छ था, उसने आंसू बहाए। विच वर जीनियन एंड टर्न बैक टू गो होम, जो आंसू बहाए वो असली थे, और वो फिर टर्न बैक टू गो होम, घर जाने के लिए वापस मुड़ा। ही वॉज इन ए हरी टू टेल हिज वाइफ ए थिंग और टू, वह अपनी पत्नी को एक दो बातें बताने के लिए जल्दी में था। स्टोरी फ्रॉम द पंचतंत्रा, ये जो स्टोरी है हमारी, ये ली गई है पंचतंत्र की कहानियों से, ठीक है। तो यहाँ पे होती है ये हमारी स्टोरी एंड। हमारी स्टोरी बहुत ही अच्छी रही, मंकी की और क्रोकोडाइल की, कैसे दोनों दोस्त रहे, लेकिन फिर अपनी वाइफ की बातों में आके, और जो मगरमच्छ है उसने चाहा कि मंकी को धोखा दे दे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लास्ट में दोनों ने मंकी ने क्रोकोडाइल से अपनी दोस्ती तोड़ ली, और अब क्रोकोडाइल को वहाँ से फ्रूट भी नहीं मिल पाएंगे। तो इसीलिए कहा जाता है कि हमें जो भी करना चाहिए खुद की बुद्धि का यूज़ करके, खुद के दिमाग का यूज़ करके ही
कोई काम करना चाहिए, दूसरों की बातों में आके हमें कोई काम नहीं करना चाहिए। होप गाइज आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।